छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। इसमें बिलासपुर है, पेंड्रा है, कबीरधाम है, खैरागढ़ है और सुई खदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 3 घंटों में यहां पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो बारिश की संभावना जारी की गई है। बिलासपुर के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ है। मौसम का मिजाज क्योंकि थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है और बीते दिनों आपने नौतपा में देखा होगा कि धरती तप रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है और वो भी हल्की फुल्की नहीं, तेज बारिश होगी। तेज आंधी, बिजली गिरने की भी संभावना है और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलेगा। आने वाले दिन छत्तीसगढ़ के लिए सुहाने जरूर होंगे, लेकिन किसी आफत से कम नहीं होंगे क्योंकि हवाएं तेज होंगी। ऐसे में पेड़ों के गिरने की खबरें सबसे पहले आती हैं। बिजली के खंभों में बहुत ज्यादा समस्याएं होने लगती हैं। बत्ती गुल होने की समस्या जो है वो देखी जाती है भीषण बारिश में। और अब मौसम विभाग की तरफ से यही अलर्ट जारी किया गया है कि तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब से नौतपा खत्म हुआ है छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है और बीते दिनों भी राजधानी रायपुर के आसपास के एरिया में रात में जो है भारी बारिश हुई है और मौसम फिलहाल अभी जो है सुहाना बना हुआ है। इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें 8 जिलों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़, इसके अलावा और भी कई जिले हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो नौतपा खत्म होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है और मौसम जो है सुहाना बना हुआ है, जिसके बीच अब मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी कर दिया। तो ऐसे में गर्मी से जो लोग बेहाल थे उनके लिए राहत भरी खबर है। और अब गर्मी टेम्परेचर भी हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी थोड़ी गिरावट आई है। तो फिलहाल मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज बदला है। नौतपा खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उमस से लोगों को राहत मिली है। आंधी तूफान से घरों में टिन शेड जो लगे थे वो उड़ गए हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। इसके अलावा मरवाही में आंधी का असर काफी ज्यादा नजर आया है। ये देखिए तस्वीर, कैसे जो टिन शेड है वो उड़ चुके हैं। तेज हवाओं के चलते, आंधी के चलते उमस से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए किसी आफत से कम नहीं। मुंगेली में भी मौसम का मिजाज बदला है। मुंगेली में जोरदार बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के कारण पारा गिरने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी थोड़ी कमी नजर आती है तेज बारिश की वजह से। जैसे कि आमतौर पर जो दुकानें खुली रहती हैं वो भी बारिश की वजह से बंद हो जाती है। जल जमाव की स्थिति सड़कों पर दिखाई देता है। इसके अलावा बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में। बार बार बिजली की कटौती और खंभे गिर जाते हैं, सड़क पर पेड़ गिर जाते हैं। तो कुछ इस तरह के जो बदलाव है वो मौसम के बदलने से नजर आ रहे हैं मुंगेली में। तो वहीं अंबिकापुर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुष्प वाटिका में युवक की लाश मिली है। झाड़ियों में लाश को छिपाने की कोशिश भी की गई है। दरअसल मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने ये लाश देखी और फिर इसकी सूचना भी दे दी गई है पुलिस को कि ये लाश यहाँ आई तो आई कैसे, क्या ये हत्या है या आत्महत्या है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं, लेकिन झाड़ियों के बीच में इस लाश के मिलने से सनसनी फैल गई है और पुष्प वाटिका में युवक की लाश मिली है। झाड़ियों के बीच लाश को छिपाने की कोशिश भी की गई है। ऐसा लग रहा है मानो पहली बार में जब इस पूरे वाकया को देखा लोगों ने तो उनका ऐसा मानना है कि इसे छिपाने की कोशिश की गई है झाड़ियों में, यानी कि यह हत्या हो सकती है। हालांकि अब ये जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कुछ पता चल पाया है? लाश किसकी थी, कहां से आई? देखिए, लाश का पता तो चल गया है और पास से ही वहाँ रनपुर रजपुर गांव है, वहीं क्या युवक की लाश बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से पुष्प वाटिका में लाश को छुपाया गया था झाड़ियों में, उससे जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग थे उस लाश को देखकर पुलिस को सूचना दिए और लाश के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लखनपुर का थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है कि आखिर में वो युवक की लाश कैसे पहुंची, क्योंकि वो NH किनारे ही वो पुष्प वाटिका है जहां जो लाश को छुपाया गया था। पुलिस जो प्रथम दृष्टि में उसे हत्या ही मान रही है और उसी के हिसाब से जांच करने में जुटी है। ठीक है श्रवण, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब खबर दुर्ग से है, जहां दुकान में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिलाई के नेहरू नगर की ये घटना है और आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। काफी मशक्कत के बाद दुकान में भीषण आग लगी है और ऐसे में देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नेहरू नगर की ये घटना है दुर्ग के, जहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। कितने का नुकसान हुआ है, आग कैसे लगी, अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही आग लगी वैसे ही आसपास के लोगों ने सूचना दमकल विभाग की गाड़ियों को दी। विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था तब तक। आगे जा। और अब बात बलरामपुर की करेंगे, जहां पुल से एक ट्रक गिर गया। बेकाबू होकर पुल से ट्रक गिरा है। ट्रक चालक की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 343 पर यह हादसा हुआ है और पुल से यह ट्रक गिरा है। बेकाबू होकर ट्रक के गिरने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अब ड्राइवर की हालत कैसी है और क्या है, किसका ये ट्रक है, तमाम ऐसी चीजों को जांच पड़ताल के दायरे में ला दिया गया है। जांच की जा रही है, लेकिन पुल से सीधा ये ट्रक नीचे की ओर गिरा। और अब खबर खंडवा से है, जहां वन विभाग की टीम ने फिल्मी स्टाइल में लकड़ी तस्कर को पकड़ा है। करीब 25 किलोमीटर पीछा करके वन विभाग की टीम ने तस्कर को धर दबोचा है। इस दौरान लाइव कैमरा भी चलता है, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आगे लकड़ी से लदी ट्रॉली लेकर तस्कर भाग रहा है और पीछे पीछे वन विभाग की गाड़ियां भाग रही हैं। करीब 25 किलोमीटर तक यही चलता रहा और आखिरकार खेड़ी मल्हारगढ़ से पीछा करते हुए पाड़लिया में तस्कर को पकड़ लिया गया। वन विभाग की कार्रवाई में 2 गाड़ियों से लाखों की सागौन की लकड़ी जब्त हुई है, तो वहीं 2 तस्कर भी मौके पर पकड़े गए। हालांकि 4 आरोपी कूदकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तस्कर गोकुल बिश्नोई गैंग के हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी और अपनी मां की सीट रायबरेली से सांसद रह सकते हैं। रायबरेली में ज्यादा अंतर से जिताया और यूपी में बढ़िया प्रदर्शन हुआ, इसलिए राहुल रायबरेली सीट रखने की बात जो है सोच रहे हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। हालांकि ये देखना होगा
कि इस खबर पर कितना विचार कांग्रेस करती है। वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।